फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये तुला लग्न यानी कि लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए है। आप लोग जानते हैं कि मेरी रीडिंग एस्ट्रोलॉजी और टैरो का कॉम्बिनेशन होता है, तो एक बार आप अपना बर्थ चार्ट देख लीजिएगा। उसमें देखिएगा कि आपका जो असेंडेंट है वो तुला है, आई मीन लिब्रा असेंडेंट अगर आपका है, तुला लग्न है, तो आप आपको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी। उसके अलावा अगर आपको लगता है आपका मून सन की डिग्री ज़्यादा है लिब्रा में, तो आप फिर अपने मून साइन के हिसाब से भी रीडिंग को देख सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, नेपच्यून एनर्जी, ट्वेल्थ हाउस, एक्वेरियस, यूरेनस। सो फॉर लिब्रा असेंडेंट आप लोगों के लिए हो सकता है आप किसी लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, आपके 10th हाउस में कैंसर या वर्गो के साथ में आप लोग डील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में सैटर्न अभी इस वक्त पे आप लोगों की राशि पर सैटर्न की शनि का ढैया चल रहा है आप लोगों की राशि पे। सो कहीं ना कहीं आप लोग मेंटल प्रेशर में तो हैं, और आप जो डील कर रहे हैं तो वो एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सैटर्न से रिलेटेड दोनों राशियां आ चुकी हैं यहाँ पर। कोई वर्गो हो सकती है। 12th हाउस यानी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही। 10th हाउस जो होता है वो हमारा वर्क प्लेस होता है, तो शायद आपके वर्क में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं 15 जनवरी तक। ओके, ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं आप लोगों की। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है लिब्रा असेंडेंट यानी तुला लग्न वालों के लिए। ये यूनियन का कार्ड है। यूनियन के साथ साथ ये कार्ड बोलता है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हॉराइजन पे यूनियन होगा आप लोगों का। सो और यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया है, तो आप लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में डील कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और स्ट्रेंथ रखना भी ज़रूरी है। पेशेंस और स्ट्रेंथ दोनों कार्ड आए हैं, मतलब आपको एकदम टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि होराइजन पे यूनियन है विथ योर सोलमेट, और हैप्पीनेस का कार्ड भी साथ में आया है। मतलब आपकी लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपका यूनियन ज़रूर होगा, लेकिन पेशेंस का कार्ड और स्ट्रेंथ कार्ड आया, मतलब अभी 15 दिनों में नहीं होगा। हो सकता है उसके नेक्स्ट मतलब आफ्टर 15th जनवरी कुछ पॉसिबिलिटी हो, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि हैप्पीनेस का कार्ड निकल गया है। तो आपकी अगली जो रीडिंग है वो भी मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही होने वाली है। कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के साथ में हो सकता है। आप थोड़ा सा मेंटल प्रेशर में तो रहेंगे, ये मैं आपको बोल चुकी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी आपकी चल रही है और होना बाकी है, और कुछ अवेकनिंग में चीज़ें। और जहाँ तक मुझे एनर्जीज लग रही है आप लोगों की, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्ट्रेस में हम लोग अधिकतर गलत डिसीजंस ले लेते हैं जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो थोड़ा स्ट्रेंथ अपना बना के रखिए, क्योंकि तुला लग्न यानी कि लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए थोड़ा सा मेंटल प्रेशर है। हो सकता है मेंटल प्रेशर आपको आपके वर्क प्लेस से हो, क्योंकि शनि इस वक्त आपके 4th हाउस में बैठा है और उसकी दृष्टि जो डायरेक्ट वाली पड़ रही है आपके वर्क प्लेस पे, तो वहाँ से आपको इश्यूज मिल सकते हैं।
अगेन हैप्पीनेस का कार्ड है बॉटम में, तो बात वही है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। हो सकता है आप किसी कैंसरियन को भी डील कर सकते हैं। हैप्पीनेस के साथ मतलब फैमिली लाइफ जो मैं बोल रही हूँ ना आपकी, विद अ वाटर साइन पॉसिबिलिटी है। ये ज़रूरी नहीं कि वाटर साइन ही हो, ये एनर्जी हो सकती है कि इस बार आपके पर्सन बहुत ही प्यार के साथ आपकी लाइफ में आए। सो अगर मैं आपसे बोलूँ, ओवरऑल एनर्जी है कि आपकी विश पूरी होने वाली है और एक हैप्पी फैमिली लाइफ आपकी, और हो सकता है कि 15 जनवरी तक आपका कमिटमेंट हो जाए आपके पार्टनर से। पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि मैक्सिमम कार्ड्स पॉजिटिव हैं। सो पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूं तो चैरियट, हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ कम्युनिकेशन बहुत हार्श रहा हो आपके पार्टनर के साथ में, और अंदर ही अंदर आपके इंट्यूशंस आपसे ये कहते हो कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इंट्यूशंस आपके पहले से बोलते होंगे, लेकिन आप फिर भी क्या होता, देखिए चैरियट में एक अलग मतलब आपके और आपके पर्सन की जो थिंकिंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट आए होंगे। एक ईस्ट में जा रहा है तो दूसरा वेस्ट में जा रहा है, और शायद यही कुछ रीज़न रहे होंगे, सिली से टॉपिक्स रहे होंगे जिसके कारण आपके बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुआ है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी आप लोग अपने कर्मास पे कर रहे हैं। मैंने आपको बोला है सेटन का जो आय है वो अभी आपकी राशि पे है, तो अगर आपकी राशि मून साइन अगर आपका लीब्रा है तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस आपको होगा ही, और वो अभी आपको सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि आपकी राशि पे शनि की ढैया है। तो आपके कर्मास पे करने का वक्त चल रहा है अभी। करंट एनर्जी में वही देखिए आप, द डेविल कार्ड है विद द डेथ कार्ड एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स कि करंट एनर्जी में ये दो कार्ड बहुत, वैसे अगर अकेले में इन कार्ड्स को देखूँ तो ये कार्ड नेगेटिव है, लेकिन ये दोनों कार्ड को जब मैं साथ में देखती हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि जो डेविल कार्ड है उसकी एंडिंग होने वाली है। डेविल कार्ड मीन्स कार्मिक सिचुएशंस जो हैं, कार्मिक बॉन्ड्स जो हैं, कार्मिक साइकिल्स जो हैं वो अब ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में। हो सकता है आपके पार्टनर किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं तो वो अब एंड होने वाला है, उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है। और आप लोगों के लिए तो मैं बोल ही रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया है 12th हाउस, तो आपको अपनी हीलिंग और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स कि कोई हो सकता है करंट में कोई अर्थ साइन, या ज़रूरी नहीं अर्थ साइन हो, आपके पार्टनर ही इस वक्त पे अपने ऊपर काम करके एक लॉयल हस्बैंड या एक लॉयल वाइफ मटेरियल बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपकी लाइफ में एक लॉयल्टी के साथ वापस आ पाएँ। या कोई नया पर्सन भी जो बहुत ही लॉयल, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही मैं ये बोल सकती हूँ कि ग्राउंडेड एनर्जी के साथ में आपकी लाइफ में आना चाहता है, या हो सकता है आपके आसपास हो भी बट आप उनको नहीं देख रहे शायद। नियर फ्यूचर में जो कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन कार्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि जो आप लोगों के साथ आपका जो दिल टूटा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, सेपरेशन अगर हुआ है या बातचीत कम है आपके बीच में, तो वो चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। ये मैं आपसे यही बोलूँगी कि इन चीज़ों के बारे में अगर आप सोचोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। और मुझे लग रहा है ये जो दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, इट मीन्स कि अगर आपके पास, मुझे लग रहा है आपके पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएंगे तो ये पुरानी बातों को लेकर आप उनके साथ में वही सब चीज़ें बोलेंगे कि आपने हमारे साथ ऐसा किया था, ये सब चीज़ें हुई थी, और शायद इसलिए अब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। नियर फ्यूचर यानी 15 जनवरी तक आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको वापस उनके लाइफ में जाना है, उनको अपनी लाइफ में एंट्री देनी है या नहीं, क्योंकि आपको वही पेन, अभी तक आप उस पेन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो हीलिंग कीजिए आप लोग अपनी। मैजिशियन कार्ड मुझे बता रहा है कि आप उनको और वो आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और डेफिनेटली क्योंकि ये चीज़ है, आगे पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का या तो यूनियन हो जाएगा या फिर रीयूनियन हो जाएगा। अब इसके पीछे जो फ़र्क है वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसा है कि आप लोग अभी सिंगल हैं तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो डिवाइन ने आपके लिए लिख के रखा है, आपकी डेस्टिनी में जो है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और अगर आप लोग अभी ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है और सेपरेशन में है तो आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए और कनेक्शन के लिए 3 कार्ड्स जो निकले हैं। कनेक्शन के लिए कार्ड है आप लोगों का ओवरऑल बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर आप लोग भी किसी चीज़ों को लेके स्टक हैं अपनी लाइफ में, एकदम कुछ नहीं करना चाहते, ना किसी से मिलना जुलना चाहते हैं, तो आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट मूव आप अपनी तरफ से कीजिए। और ऐसा नहीं कि आप उनको अप्रोच कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ नया करिए, आप बैठे मत रहिए, स्टक मत रहिए। उनके लिए कार्ड आया टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यानी कि उनको भी, वो भी कहीं ना कहीं ये कार्मिक सिचुएशन में फंसे हैं शायद, और इसलिए उनके लिए एक कार्ड है कि उनको भी अब अपनी लाइफ में समझना पड़ेगा कि कौन उनके लिए टॉक्सिक है और कौन उनके लिए अच्छे लोग हैं। और इस वक्त पे वो शायद बहुत स्ट्रेस में वो भी हो सकते हैं, और इसलिए हीलिंग की एनर्जी उनको प्रोवाइड करते रहिए और कोशिश कीजिए कि एनर्जी के थ्रू आप उनको हील कर दें, क्योंकि उनके लिए कार्ड है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। बहुत स्ट्रेस में है तो उनको ब्रीथ आउट करना बहुत ज़रूरी है, टेंशन। आपके लिए कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मैंने बोला ना, नियर फ्यूचर की जो एनर्जी है कि आप वही पुरानी बातों को लेके कहीं ना कहीं उनके साथ में वही सब चीज़ें बोल सकते हैं कि आपने ऐसा किया वो किया, लेकिन आपको वो अपनी लाइफ में अब नहीं रखना है। जो पास्ट था चला गया, उसको लेकर आप ज़्यादा टेंशन में मत रहिए। और अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में पास्ट में कोई टॉक्सिक था तो वो इंसान को आप रिलीज कर दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं था। अब कार्मिक कौन होते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ जल्दी, कि कार्मिक रिलेशनशिप समझने के लिए उनकी क्या क्या आदतें होती हैं, जिससे आप समझ सकते हो कि आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो एक्चुअल में आपका सोलमेट है, कार्मिक है या फिर ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम के तो मैं बता चुकी हूँ, सोलमेट के भी मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ, सोल जर्नी वाला जो हमारा चैनल है। लेकिन कार्मिक के बारे में मैं आप लोगों को अब बताऊँगी। परफेक्ट टाइमिंग, तो अभी टाइमिंग देखिए, मैंने बोला है कार्ड्स उस तरीके के ही हैं कि चीज़ें आपके फेवर में हो रहे हैं। अबंडेंस का कार्ड भी साथ में आया है, तो बात वही है कि अभी आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि टाइमिंग आपका शुरू हो चुका है। और टाइम शुरू हो गया है तो अगर आप हीलिंग नहीं करेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी अभी हीलिंग पूरी नहीं हो पाई है। सो प्लीज़ अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो ये कार्ड एक्चुअल में आपकी सोल के लिए बोला गया है, क्योंकि आपके आंसर्स आपको पता है, आपकी सोल को पता है। जब आप हीलिंग करेंगे, अपने इंट्यूशंस की आवाज़ सुनेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप जो आप आंसर्स ढूंढ रहे हो आपको मिल जाएंगे। सो ये रीडिंग है आप लोगों की फॉर लिब्रा असेंडेंट, यानी कि तुला लग्न वालों के लिए। एक और बात, एक बस आज का दिन और रिमेनिंग कुछ आवर्स रह गए हैं। अगर आप लोग अपनी कोई भी रीडिंग वगैरह बुक करवाना चाहते हैं तो 12 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।